बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में जो सबसे पहली बात हमने पढ़नी है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन आप हमेशा से अलजबरा में देखते आए हैं। बेसिकली पॉलिनॉमियल फंक्शन में हम हमेशा फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं इनमें जो आपके पास पावर के तौर पर n अपीयर हो रहा है, n बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि पावर 0, 1, 2, 3 सो ऑन में से कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, और पावर रख देने का तरीक़ाकार ये है कि जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे पहले, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, और उस वक़्त तक कम करते जाएंगे जब तक कि आखिर में पावर 0 ना आ जाए। हमें ये बात अच्छी तरह पता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल आ जाता है 1 के। ठीक है, यहाँ पर x रिगार्डेड एज अ वेरिएबल है। ठीक है, x को हम एज अ वेरिएबल देख रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी जगह वैल्यू इंसर्ट करके हमें ये पॉलिनॉमियल एज अ नंबर आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जबकि ये जो साथ ए एन माइनस वन क्वान्टिटीज़ यूज़ की जा रही हैं, ए एन माइनस वन, ए एन नॉट, ये बेसिकली कोफिशेंट है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पॉलिनॉमियल पर जो n की मैक्सिमम, पॉलिनॉमियल पर जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ n, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को वाया एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर देखें तो ये पॉलिनॉमियल है। सिंपली आप देखें कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही हैं वो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। लास्ट में आप देखें जो वेरिएबल नहीं है, उसका मतलब है उसके जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 0 है, और जहाँ पे पावर नहीं लिखी जा रही उसका मतलब है वहाँ पर पावर 1 है। 1 पावर को हम कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, और साथ में ये जो नंबर आ रहे हैं ये नंबर बेसिकली रियल नंबर्स हैं, और ये कोफिशेंट की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, अब इस पॉलिनॉमियल में देखा जाए तो इस पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री की वैल्यू, हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोफिशेंट हैं देखें, कोफिशेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कोफिशेंट इस तरह से भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी। इनके 4 की जगह हो सकता था कोफिशेंट 1/2 होता, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे लास्ट टाइम स्क्वायर रूट 2 होती इरेशनल नंबर की शक्ल में। हमें पता है ये बात कि रैशनल इरेशनल दोनों तरह के नंबर रियल नंबर होते हैं, तो अभी भी ये पॉलिनॉमियल ही है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कब ऐसा होगा कि दिया गया फंक्शन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो देखें, दिया गया फंक्शन सिर्फ उस वक्त पॉलिनॉमियल नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल व्हेन पावर या तो कोई नेगेटिव वैल्यू हो, आपके पास इस तरह से वैल्यू हो कि उसमें पावर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो, या फिर पॉलिनॉमियल की जो पावर हो वो इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो। ठीक है, इन दो केसेस में सिर्फ हम कहेंगे कि दिस गिवन फंक्शन इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन होने के लिए ज़रूरी बात है कि जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिवीजन की। पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिवीजन पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। आपने अपनी अर्ली क्लासेस में 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना सीखा है। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली पॉलिनॉमियल ही होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन, या आप इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5।
और इस फंक्शन को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइज़र के तौर पर चुन लेते हैं, जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं x-2। ठीक है, x-2 डिवाइज़र है। तो डिवाइड करने का आपने अपनी अर्ली क्लासेस में एक मेथड सीखा है इस तरह से, x-2 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इसे जब डिवाइड करेंगे, जब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, तो ये आ जाएगा 3x³। -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6x²। साइन चेंज करें, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस कर रहे हैं, प्लस प्लस ये साइन कैंसिल हो चुका है, प्लस 8x² माइनस 4x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x² आ जाए। अगर इसे मल्टीप्लाई करें 8x से तो इधर आ जाएगा 8x²। 8x² और -2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16x। फिर से माइनस करें, ओके। अब इस वैल्यू के लिए x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12x। और जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -24। माइनस करें तो माइनस करने पर 12x से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +29। ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास +29, ये बची हुई वैल्यू, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि इस पॉलिनोमियल को अगर आप x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या बाकी बचेगा, तो उस बाकी बचे हुए को बताने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें पता लगेगा रिमाइंडर 29 है। ठीक है, जबकि इस वक्त हम इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की बजाय एक सिंपलर मेथड की तरफ मूव होना चाह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इजीली इस रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइज़र है, उस डिवाइज़र को 0 के इक्वल रखें। जैसे आप 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, दिए गए पॉलिनोमियल में से इंसर्ट करें। ठीक है, जो आपका दिया गया पॉलिनोमियल है उसमें इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा f(2). जहाँ जहाँ x है, x को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह 2 आ जाएगा। 2³ प्लस 2 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। 2³ को हम लिख सकते हैं 8, 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 माइनस 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 5। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करने पर ये +8 इस -8 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 5 को माइनस कर दें, 5 को ऐड कर लें, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29। देखिए इस तरह सिंपली सिर्फ x की वैल्यू बना के इधर इंसर्ट करने से हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक्चुअली ये वैल्यू को हम रिमाइंडर कहते हैं।
यानी कि एफ ऑफ 2 यहाँ पर नोटेशन बन जाएगी रिमाइंडर के लिए। तो इन जनरल जब आपने लिखना हो तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक पोलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स, उसे हमने एक डिवाइज़र से डिवाइड किया एक्स माइनस ए। जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगी एफ ऑफ ए, बेसिकली वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। डेफिनेशन में हम ये कहना चाहते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ठीक है, उसे डिवाइड करते हैं एक डिवाइज़र x माइनस ए से। x माइनस ए से डिवाइड करने पर टर्म आती है f ऑफ a। वो f ऑफ a टर्म बेसिकली रिमाइंडर है। ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो आपसे सिंपली डिवाइड करने से आ रही थी। रिमाइंडर थ्योरम की हमारे पास एक डिडक्शन है जिसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स, उस पोलिनोमियल को जब हमने डिवाइजर्स एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो एक्स माइनस ए से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो एफ ऑफ ए आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उस वक़्त फिर हम ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा होता है एक्स माइनस ए, इस को हम जो डिवाइज़र आ रहा होता है एक्स माइनस ए, इसे हम फैक्टर कह देते हैं, ठीक है। उस वक़्त ये डिवाइज़र नहीं कहलाएगा बल्कि फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल कहलाएगा जो इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि अगर इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो रिमाइंडर है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसे नाम दे लेते हैं एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, जबकि जो x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल इक्वेट करें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है उसकी जगह -1 रिप्लेस करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इधर आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 7। -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 प्लस माइनस -3 प्लस 7 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह इसके बाकी भी तमाम पार्ट सॉल्व होंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा हमने दूसरे पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, वहाँ से x की वैल्यू बनानी है, x की वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करना है पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x लिखा है। तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है f-1 वो एक्चुअली रिमाइंडर ऑफ दैट पोलिनोमियल बन जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, x-1 डिवाइज़र है, जबकि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अभी भी क्वेश्चन की जो मेथडोलॉजी है वो सेम है। हम यही काम करेंगे, अपने पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल को यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन में वो आपको बता देगा कि सेकंड पोलिनोमियल के को रखना है या फर्स्ट को रखना है, डिवाइज़र कौन सा पोलिनोमियल है ये क्वेश्चन में गिवन है। x-1 को 0 के इक्वल इक्वेट करें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1। पुट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5।
1 स्क्वायर 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अभी अभी हमने फैक्टर थ्योरम के लिए यही बात की थी कि अगर ऐसा हो कि जो भी दिया गया पोलिनोमियल हो, उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है x माइनस 1, एक्चुअली ये वैल्यू x माइनस 1 इसका डिवाइज़र नहीं, इसका फैक्टर है। इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x हमारा दिया गया पोलिनोमियल है इस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाकी तमाम पार्ट फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सेम टाइप के हैं। इसमें से 9 वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 की वैल्यू दी जा रही है x प्लस ए, जबकि xn प्लस an पोलिनोमियल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह चलेंगे, f ऑफ x के इक्वल रख लेते हैं xn प्लस an को, जबकि x प्लस a को इक्वल रखें 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस a। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि n जो है वो n इज़ एन ऑड इंटीजर, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अगर n एक ऑड इंटीजर है, मींस n की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। x इज इक्वल टू माइनस ए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है उसकी जगह रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब क्योंकि n जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हमने ये बात सीखी थी कि अगर -1 की पावर एक ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा -1 ही आता है। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा कि -1 इस वक्त पावर जो है n जो है वो एक ऑड नंबर है, तो जो वैल्यू है वो यहाँ पर -a पावर n आ जाएगी प्लस an। तो ये -an प्लस an से कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगेन रिमाइंडर 0 आया, तो ये इम्प्लाई करता है कि x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ xn प्लस an। आप पूरा पोलिनोमियल का नाम भी लिख सकते हैं और चाहें तो fx हाली लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक पोलिनोमियल दिया जा रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3, और इसे डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो उसी तरह चलते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है उसकी जगह 2 इंसर्ट करते हैं। 2 पावर 4 प्लस k, इसी तरह 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन का टारगेट k की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो k की है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 8, 8 2 ज़ा अगेन 16 प्लस k, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। इस सारे 16 प्लस 16 32 प्लस 3 35, और इसे लिख सकते हैं 4k। ठीक है, अब आप हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया जा रहा है
ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन दिया जा रहा है कि रिमाइंडर 1 है। जब x-2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू ये गिवन है, सिंस f(2) इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिमाइंडर इज़ 1। अब रिमाइंडर की एक वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की है, f(2) इज इक्वल टू 35 + 4k। तो इधर अपनी वैल्यू गिवन वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। 35 + 4k इज इक्वल टू 1। 4k इज इक्वल टू 1 - 35। यहाँ से 4k इक्वल आ जाएगा -34k। k इज इक्वल टू -34/4। k की वैल्यू आ जाएगी -17/2। ठीक है, जिस तरह हमने डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने का एक तरीका सीखा है, रिमाइंडर थ्योरम, इसी तरह एक और भी तरीका है जिसकी मदद से रिमाइंडर कैलकुलेट किया जा सकता है। इवन उस तरीके से हमें क्वोशंट भी पता लग सकता है। उस तरीके को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। बेसिकली सेकंड सिंथेटिक डिवीजन जो है एक टेक्निक है। ठीक है, लेट्स से हम अपने पुराने पोलिनोमियल को ही लेते हैं। हमारे पास जो पहले पोलिनोमियल था हमने उसकी वैल्यू लिखी हुई थी 3x³ + 2x² - 4x + 5। ठीक है, और इसके साथ हमने रिमाइंडर डिवाइज़र ले लिया है x-2। x-2 फिर उसी तरह काम करेंगे, इसको इक्वल रखेंगे 0 के, इधर से x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इस मेथडोलॉजी में हम ये करते हैं कि जो भी हमारा दिया गया पोलिनोमियल हो, हम सिर्फ और सिर्फ उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट को फोकस करते हैं। ठीक है, जो कोफिशिएंट है सिर्फ और सिर्फ हम वो लिखेंगे 3, 2। अगर किसी कोफिशिएंट के साथ माइनस है तो माइनस साइन साथ लिखा जाएगा, 5। जो भी हमारा डिवाइज़र है उससे जो हमें x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू को हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। अब मेथड में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो भी फर्स्ट कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ आ जाता है 3। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6। प्लस माइनस या प्लस प्लस जो भी करके ऐड हो माइनस हो उसके मुताबिक यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो लिखेंगे। यहाँ पर 2 भी प्लस के साथ है, 6 भी प्लस के साथ है, प्लस 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 6 और 2 8 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 16। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 12। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 24। प्लस प्लस अगेन प्लस और इधर रिमाइंडर आ जाएगा 29। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है, एक्चुअली ये लास्ट वाली वैल्यू रेफर होती है एज रिमाइंडर। देखें, पहले भी जब हमने डिवीजन करके रिमाइंडर निकाला था तब भी 29 था, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर कैलकुलेट किया था तब भी 29 था, और अब सिंथेटिक डिवीजन लगा के वही काम कर रहे हैं तो अभी भी रिमाइंडर सेम है। हम सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड करके इजीली रिमाइंडर और क्वोशंट कैलकुलेट करने के लिए। जबकि जो क्वोशंट है यहाँ पर वो किस तरह से आएगा, उसको QX करके आप लिख सकते हैं। ये जो 3 वैल्यूज़ आपके पास रह गई हैं एक्चुअली ये क्वोशंट के कोफिशिएंट हैं। 3 यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 थी, जब क्वोशंट लिखेंगे तो पावर 1 दर्जा कम हो जाएगी, 2 + 8x + 12। जो कोफिशिएंट के साथ सिंबल होगा, इस वक्त कोई सिंबल नहीं है तो मीन प्लस का सिंबल है, दरम्यान में सिंबल कोफिशिएंट वाला आएगा हमेशा। ठीक है, और जो भी आपके पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी यहाँ पर डिग्री उससे 1 दर्जा कम हो जाएगी। तो ये कोफिशिएंट और जो हमारे पास रिमाइंडर आया यहाँ पर उसकी वैल्यू 29। तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से ना सिर्फ हमें रिमाइंडर पता लग जाता है बल्कि क्वोशंट भी पता लग जाता है। जबकि रिमाइंडर थ्योरम हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ही कैलकुलेट करके देता था, क्वोशंट के बारे में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती थी। ठीक है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 13 है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप है, आप उसे बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी अडॉप्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने लगी हूँ, वो भी सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व होना है, सेम टाइप।
सिंथेटिक डिवीजन का एक फ़ायदा ये भी है कि हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं, फिर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और डिवाइज़र यहाँ पे इसका खुद ही उन्होंने रूट बना के दे दिया है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और गिवन इन्फॉर्मेशन में ये बताया जा रहा है कि ये इसका रूट है। देखिए, रूट होने की निशानी ये होती है या फैक्टर होने की निशानी ये होती है कि रिमाइंडर 0 आता है। हम सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड ड्रॉप करने लगे हैं, तो उसके मुताबिक क्यूब का कोफिशिएंट 1, क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्योंकि 2 नहीं है तो उसकी जगह 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंथेटिक डिवीजन में। अगर ऐसा है कि आपके पास डिग्री में कोई वैल्यू नहीं मौजूद, जैसे 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 पार होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह 0 इंसर्ट करना लाजमी है, वरना मेथड वर्क नहीं करेगा। -7 एंड देन आखिरी 6 कांस्टेंट टर्म, डिवाइजर 2, सबसे पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस होके इधर आ जाएगा -3, 2 3 ज़ा 6 -6 और यहाँ पे इनको करेंगे तो आ जाएगा 0। तो देखिए, हमने कहा था कि ये एक्स क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्टर है, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो देखिए बचा हुआ क्वोशंट आपके पास क्या रह गया है। क्वोशंट क्या लें यहाँ पे से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इस जब हमने फैक्टराइज करना होता है तो हम इसे डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन की शक्ल में लिख रहे हैं ना, इसलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपको आता है। 3 के ऐसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आ जाए। तो x² प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, x प्लस 3, इन दोनों में -1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो x प्लस 3 इक्वल है 0 के, या फिर x माइनस 1 इक्वल है 0 के। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई, x माइनस 3, x इज इक्वल टू 1। अब जब सोल्यूशन सेट लिखने लगेंगे आपका, क्योंकि हमने सॉल्व किया है और x के सोल्यूशन निकाले हैं, तो यहाँ पर x की डिग्री 4 थी हमारे क्वेश्चन में, x की डिग्री 3 थी हमारे क्वेश्चन में। जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो एक फैक्टर आपको बताया गया था, जिससे आपने जो आपका डिवाइज़र था x इज इक्वल टू 2, वो भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 2 -3। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में x की डिग्री 4 हो जा रही है। x की डिग्री 4 होने पर हमें 2 डिवाइज़र प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें 2 डिवाइज़र्स के साथ अब काम करना है, 2 फैक्टर्स के साथ काम करना है। 14 2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18। एक फैक्टर दिया जा रहा है x इज इक्वल टू 2, जबकि दूसरा फैक्टर है x इज इक्वल टू -3। अब ये दोनों ही फैक्टर हैं, तो आप दोनों में से जिस किसी को भी चाहें पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इसका कोफिशिएंट 2, x4 के बाद 3 का 7, स्क्वायर का -4, x का -27 और कांस्टेंट टर्म है -18। इस क्वेश्चन में कोई भी x की जो पार है वो मिसिंग नहीं है। सबसे पहले 2 को ले लेते हैं, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 प्लस 4
11 आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 22। 22 में से 4 माइनस कर दें 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36। 36 में से 27 को माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 9। 2 9 18 प्लस माइनस 0। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 2 फैक्टर था सो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा डिवाइज़र भी हमें एक दिया जा रहा है x-3। इस बात को मज़ीद इन्हेंस करते हैं, यहाँ पर -3 और इस वैल्यू को नीचे एज इट इज़ उतारेंगे। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा -6। -6 में से 11 माइनस कर दें, यहाँ 11 में से 6 माइनस कर दें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से -15। 18 में से 15 माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 3। -3 में से 3 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी -9। जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर दोबारा से क्या आ गया है 0, क्योंकि -3 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, प्रोसेस वैसे ही किया है, बस इस प्रोसेस को हमने 2 दफ़ा रिपीट कर लिया क्योंकि हमारे पास 2 डिवाइज़र 2 फैक्टर मौजूद थे। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये फिर से कांस्टेंट टर्म x⁻1 x⁻2 2 दफ़ा, अगर एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किया जाए तो डिग्री में एक वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि x3, और अगर 2 दफ़ा करेंगे तो 2 वैल्यूज़ कम हो जाएंगी x²। तो यहाँ पर 2x² 5x प्लस कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रही है यहाँ पर वो कुछ इस तरह से है। उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास जी। तो डिप्रेस इक्वेशन जो हमें यहाँ से हासिल होगी वो है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे दोबारा फैक्टराइज कर लें। 2 3 ज़ा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5। देन 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 3 5। तो इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा, उस सोल्यूशन सेट में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2 वैल्यूज़ जो हमने ऑब्टेन की हैं -3/2, x इज़ इक्वल टू -1, और 2 वैल्यूज़ जो गिवन फैक्टर के तौर पर दी गई थी वो भी फैक्टर हैं और वो भी सोल्यूशन है। तो वैल्यू आ जाएगी -1 2 -3 -3/2। ठीक है, जिस तरह हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके एक अननोन k की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बिल्कुल उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके भी अननोन टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पोलिनोम 2 फैक्टर दिए गए हैं और क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दिया गया है उस पोलिनोमियल में कहा जा रहा है कि p और q की वैल्यू फाइंड की जाए। पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6। जबकि जो 2 डिवाइज़र दिए जा रहे हैं, एक डिवाइज़र है हमारे पास x+1 और ये डिवाइज़र नहीं बेसिकली फैक्टर हैं, मींस इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर
ज़ीरो आता है। x प्लस 1 ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और दूसरा x माइनस 2, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। जबकि टारगेट हमारा p और q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। इन दो फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यू फाइंड करना क्वेश्चन का टारगेट है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p, x का कोफिशिएंट q और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जा रही है 6। दोनों में से कोई भी एक फैक्टर आप पहले ले सकते हैं। -1 ले लेते हैं, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p-1। p-1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -p+1। इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा q-p+1। इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -q + p-1। 6 और -1 सॉल्व हो सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं p-q + 5। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लास्ट टर्म आई है, एक्चुअली ये रिमाइंडर है। अब क्योंकि गिवन है कि x - 1 फैक्टर है, तो फिर ये जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है, हम इसे r1 का नाम दे लेते हैं। तो r1 को इक्वल होना चाहिए 0 के। इस वैल्यू को हमने अपने पास सेव रखना है। अभी हम इसे यूटिलाइज करेंगे। जिस तरह डबल फैक्टर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है, उसी तरह अगला फैक्टर 2 है, तो 2 से जब करेंगे सेम प्रोसीजर, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, p-1 में से 2 ऐड कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी -+- p+1। 2 के साथ p+1 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2p+2, q एज इट इज़ 2p में से p माइनस कर दें +p, और ये दोनों ऐडअप होके +3 आ गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये भी रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर फैक्टर भी है, क्योंकि हमें गिवन में बताया जा रहा है कि x + 2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया r2। ठीक है, सिंस x + 1 and x - 2 are factor of given polynomial, ये दिए गए पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो अगर एक दिए गए पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो r1 को भी इक्वल होना चाहिए 0 के, और r2 को भी इक्वल होना चाहिए 0 के। जबकि r1 की वैल्यू हमारे पास थी p-q + 5 = 0, p और r2 की p + q + 3 = 0। फिर यहाँ से देखें तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। लिख सकते हैं p - q = -5, p + q = -3। इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। p - q = -5, p + q = -3। दोनों को ऐड करें, ऐड करने पे +- q कैंसिल हो जाएंगे, इधर से वैल्यू आ जाएगी 2p विच इज़ इक्वल टू -8। ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2p - 8, p को इधर रहने दें, 2 से बोथ साइड डिवाइड करें, -8 / 2, p की वैल्यू आ जाएगी -4।
अब जो P की आपके पास वैल्यू आई है उसे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इंसर्ट करें तो Q की वैल्यू रखी जा सकती है। इसे इक्वेशन 1, इसे 2 कह लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2, तो P की जगह आ जाएगा -4 प्लस Q इज इक्वल टू -3। Q इधर इसी तरह रह जाएगा, -3 प्लस 4, और Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास